रोज से देखा है उसको, हम क्षमा जलाना भूल गए। दिल थाम के ऐसे बैठे हैं, कहीं आना जाना भूल गए। अब 8 पहर इन आँखों में कोई चंचल मुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस है कि वो हमसे कुछ उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस है कि वो हमसे कुछ उखड़ा रहता है। हेलो आर्मी, वेलकम टू बैक माय चैनल एंड हाउ आर यू? आई होप ऑल फाइन। तो आर्मी ये पेन लव का पार्ट 19 है, सो आई होप ये पार्ट आपको अच्छा लगे। आप चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। हाँ, ये कौन है और ये वो यहाँ क्यों आया है? थैंक गॉड सर कि आप यहाँ आ गए। पता है ये कितना शोर मचा रही थी, इसकी वजह से आसपास के लोगों को शक हो सकता है सर। मैंने इसे बहुत चुप कराने की कोशिश की मगर ये चुप ही नहीं हो रही है। वो कह रही कि आपसे मिलना है। ओह, तो मुझसे बात करनी है? खैर कोई बात नहीं, कर लेते हैं। वैसे भी इन दिनों मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रही हो। तुम्हारी वजह से वहाँ से अचानक मुझे भाग के ऐसे आना पड़ता है जिससे उन लोगों को शक हो सकता है। लेकिन आज मैं इस किस्से को ही खत्म कर दूंगा। मैं तुम्हें मार ही दूंगा, ये झंझट ही खत्म। तुम्हें मुझसे बात करनी ना, कोई बात नहीं। ये तुम्हारी लास्ट विश समझकर मैं तुम्हारी विश पूरी कर देता हूँ। इतना बोलकर जन वो उस गर्ल के मुझसे वो पट्टी हटा देता है। तुम एक दरिंदे हो, तुम अपनी वाइफ के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम मुझे कैसे मार सकते हो? What? वाइफ? और वो भी युनवू की? इसका मतलब युनवू की शादी हो चुकी है? कर तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। वो क्या है ना कि मैं दूर से शादी कर रहा हूँ और तुमसे कई गुना खूबसूरत है वो। You know what? तुम कह सकते हो कि आज जो कुछ भी तुम्हारा हाल है वो शायद उसी की वजह से, क्योंकि जब से मैंने उसे देखा है तब से मैं किसी और को देख नहीं पाता हूँ, क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल है। तो उससे शादी करने के लिए तुम्हें तो मानना ही होगा ना। ओह, तो अब तुम किसी और की जिंदगी बर्बाद करने जा रहे हो? तुमने मेरी तो जिंदगी बर्बाद ही की है। अब उस लड़की के पीछे क्यों पड़े हो? उसे तो कम से कम बख्श दो। क्या कहा? उसे बख्श दो? वो तो होने से रहा नहीं। देखो तुम मानने वाली हो तो मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूँ कि मैंने कैसे क्या किया। देखो हाँ, मैं बस आ रहा हूँ। वो एक्चुअली किसी कॉलेज के सामने खड़ा था, कुछ काम था ना, इसीलिए मैं बस आ रहा हूँ। ओह गॉड, ये लड़की भी ना, इसने तो मुझे परेशान करके रखा है। ओके जरूर ठीक है, बाय। मुझे इसके बारे में सब कुछ जानना है। और उसके बाद मैंने उस लड़की की एक इंफॉर्मेशन निकाल ली। उसके बाद मुझे पता चला उसका नाम जिमिन है और वो बहुत जिद्दी है और खुद से ज्यादा अपने भाई की सुनती है। तो मैंने सोचा उससे कहने से क्या फायदा, पहले मैं उसके भाई को इम्प्रेस करता हूँ, उसके बाद वो खुद ब खुद मान जाएगी। फिर मैंने उसके भाई की इंफॉर्मेशन निकलवाई। उसके बाद मुझे पता चला वो तो एक पुलिस ऑफिसर है और बहुत नेक और ईमानदार है, जिससे मुझे ये पता चला कि अपनी बहन के हस्बैंड में कौन सी क्वालिटीज चाहिए। इसीलिए मैंने उसके सामने खुद को ऐसे प्रेजेंट किया जिस तरह उसे पसंद था। मैं एक पुलिस तो ऑलरेडी था, इसीलिए मैंने ट्रांसफर वहाँ करवाया जहाँ पर जगुक रहता था। उसके बाद मैंने अपना खेल स्टार्ट किया और देखो वो तो मेरे जाल में भी फंस गया। उसने तो तुरंत अपनी बहन की शादी मुझसे फिक्स कर दी। जो मैं चाहता था वो तो उसने ही कर दिया। जिमिन पता नहीं कैसी है, इतने दिन हो गए रिलेशन के, लेकिन उसने खुद को मुझे हाथ तक नहीं लगाने दिया, यहाँ तक कि चिक्स पर भी किस नहीं करने दिया। खैर कब तक बचेगी वो मुझसे? एंगेजमेंट तो हो ही गई है, जल्दी ही हमारी शादी हो जाएगी। उसके बाद उसे कौन बचाएगा? मैं किसी न किसी बहाने से उसे यहाँ से बहुत दूर यूएस ले जाऊंगा, फिर उसे बचाने वाला कोई नहीं होगा। मैं जैसे चाहूंगा वैसे उसे रख सकता हूँ। व्हाट, इतना बड़ा प्लान? युनवू ने इतना बड़ा प्लान बनाया, उसके बाद ये सब किया है। मुझे तो इस आदमी पे पहले से डाउट था, अब मुझे पूरा पक्का यकीन हो गया कि ये एक नंबर का घटिया
इंसान है और इसके साथ जिमिन के साथ भी मैं तो कभी नहीं होने दूंगा। और जिमिन को यूएस ले जाने का ख्वाब तो इसे छोड़ना ही होगा, क्योंकि ये इसका ख्वाब पूरा नहीं होने वाला। इसे क्या लगता है जिमिन से शादी करके उसे यूएस ले जाना इतना आसान है क्या? कभी नहीं। मैं सब कुछ जिमिन से बता दूंगा, उसके बाद मैं देखता हूँ कौन तुमसे शादी करता है। तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो, तुम्हें तो मर जाना चाहिए, तुम जिंदा क्यों हो? मैं तुम्हें उस लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। तुमने तो मेरी पहले ही कर दी है, मैं उसकी जिंदगी तुम्हें बर्बाद नहीं करने दूंगी। अच्छा, और तुम कर क्या सकती हो? मैं जाऊंगी और जिमिन और उसके भाई को सब कुछ बता दूंगी कि तुम किस तरह के इंसान हो। अच्छा, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें वहाँ जाने भी दूंगा? कितनी भोली हो ना तुम। तो देख लेना, अगर मैं नहीं ला पाई ना तो कोई ना कोई तुम्हारी सच्चाई बाहर जरूर लाएगा, तुम बच नहीं सकते ऐसे। बस बहुत देर से मैं तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ। देखो, मैं तुम्हारी लास्ट विश भी पूरी की और मैं तुम्हें सब कुछ सच में बता दिया, तो अब टाइम है तुम्हारे मरने का। सो गुड बाय। क्योंकि मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। अब देखता हूँ तुम्हें कौन बचा पाता है। चलो, मेरी एक टेंशन तो खत्म हुई ना, मुझे बार बार भाग कर इसे आना तो नहीं पड़ेगा ना। एंड हाँ, इसे जल्द से जल्द क्लीन करो और इसे जाकर कहीं दफना देना। वैसे भी मैं एंगेजमेंट छोड़कर आया हूँ, मुझे वापस जाना पड़ेगा। डोंट वरी सर, आप इसकी चिंता मत कीजिए, मैं इसे जल्दी ही साफ कर दूंगा। आप जाकर एंगेजमेंट में जाइए। ओके, थैंक यू सो मच। तो मैं चलता हूँ। इतना बोलकर युनवो वापस से उस गोदाम से बाहर आने लगता है, इसलिए शुगा वहाँ से छिप जाता है और युनवो चला आता है उसके पीछे पीछे ही वो भी घर वापस आ जाता है। युनवो, तुम ऐसे पार्टी छोड़कर बीच में कहाँ चले गए थे? मैं अपने फ्रेंड से तुम्हें मिलवाना चाहती थी, वो तुमसे मिलना चाहती थी, लेकिन तुम ऐसे छोड़ के चले गए थे। कहाँ गए थे? वो आई एम सॉरी जिमिन, वो एक्चुअली अचानक से कुछ काम याद आ गया था ना, सो इसलिए वो काम करने गया था। कोई बात नहीं, अब कोई काम नहीं है। क्या काम? हाँ, आज मेरा बर्थडे था और तुम्हारी और मेरी एंगेजमेंट भी थी, लेकिन तुम्हें अपना काम ज्यादा प्यारा है। तुम्हें अगर काम प्यारा है ना तो जाकर काम से शादी कर लो, मुझे शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। इट्स ओके जिमिन, क्या हुआ? उसे काम होगा इसीलिए चला गया, तुम उस पर इतना चिल्ला क्यों रही हो? भैया, इसे कह दीजिए अगर इसने दोबारा ऐसा किया ना तो मैं इससे शादी नहीं करने वाली। उड़ लो जिमिन, तुम्हें जितना उड़ना है उड़ लो, एक बार मुझसे शादी हो जाने दो, उसके बाद तुम्हारे पाँव तो मैं ही काटूंगा। आई एम सॉरी जिमिन, आज के बाद लेट नहीं होऊंगा और ना ही बीच में छोड़कर ऐसे जाऊंगा। जिमिन, बस हो गया, अभी गुस्सा थूक भी दो। और हाँ, तुम्हारा बर्थडे है ना, तुम अपना मूड क्यों खराब कर रही हो? ओके भैया, आप कह रहे हैं तो मैं इसे आखिरी बार माफ कर रही हूँ, लेकिन आज के बाद ऐसा कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। थैंक यू जिमिन, मुझे माफ करने के लिए। और शुगर, तुम वहाँ ऐसे क्यों खड़े हो? ओह हाँ, आज तो मेरा बर्थडे था और हर बर्थडे में हम दोनों साथ में पिक्चर्स क्लिक करवाते थे, मैं तो भूल ही गई थी। अच्छा आओ जल्दी से करवाते हैं। ओह वाह, तुम्हारा फोन तो बहुत अच्छा है, तुम्हारे फोन से क्लिक करवाते हैं। इतना बोलकर जिमिन शुगर के हाथ से वो फोन ले लेती है। जिमिन, मेरा फोन? हाँ, तुम्हारा फोन। मैं खा नहीं जाऊंगी, बस पिक्चर क्लिक करवानी है, जल्दी आओ। ओके फाइन, लेकिन उसके बाद मुझे तुम्हें कुछ दिखाना भी है। हाँ, उसके बाद जो दिखाना होगा दिखा देना और मैं देख भी लूंगी। पहले चलो पिक्चर्स क्लिक करवाते हैं। इतना बोलकर जिमिन शुगा का हाथ पकड़ती है और उसे वहाँ से ले जाती है और उसके साथ पिक्चर्स क्लिक करवाने लगती है। वो उसकी बातों का बुरा मत मानना, वो बचपन से ही ऐसी है। अगर उसे कोई इग्नोर करता है ना तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसीलिए वो इतना गुस्सा कर रही थी। आई नो जंकुक कि जिमिन ऐसी है, इसीलिए मुझे उसकी बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। इसीलिए तो मैंने तुम्हें उसके लिए चॉइस किया, बिकॉज तुम उसका अच्छे से ख्याल रख सकते हो। कोई बात नहीं, तुम पार्टी एंजॉय करो। ओके। इतना बोलकर जंकुक वॉशरूम में आता है और अपने फेस को क्लीन करने लगता है और वहाँ से जाने ही वाला होता है। जंकुक रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, तुम्हें क्या बोलना है? तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे हो? क्योंकि इतनी भी बड़ी बात नहीं है, माना मुझसे गलती हुई, मैंने तुमसे झूठ बोला, नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन अब इतनी बड़ी गलती नहीं है जितनी बड़ी तुम मुझे सजा दे रहे हो। वो तुम्हारे लिए छोटी बात होगी, पर मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। सो तुमने यही सुना था ना? ओके, अब मैं चलता हूँ। ओके फाइन, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे पीछे भागूंगी? कभी नहीं। मैं तो तुम्हें ये बताने आई थी कि मेरे भैया ने मेरी शादी कहीं और ही लगा दी है और मैं उसी से शादी करने वाली हूँ, और वो भी जल्दी। उसके बाद तुम्हारी मर्जी, तुम मुझसे बात करो या ना करो, क्योंकि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो गुड बाय जॉन जंकुक, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी अब। आप जो इस तरह से तड़पाएंगे, ऐसे आलम में पागल हो जाएंगे।
आप जो इस तरह से तड़पाएंगे, ऐसे आलम में पागल हो जाएंगे। वो मिल गया जिसकी हमें कब से तलाश थी, बेचैन। जीनू बस बहुत हुआ, अब पार्टी खत्म भी हो गई होगी। तुम और ते को लेकर जल्दी घर आ जाओ। मैंने बॉडीगार्ड्स भेज दिए और कार भी भेज दिया है, जल्दी से आ जाओ। हाँ ओके फाइन, आ रही हूँ, बस 5 मिनट रुको। ओके जीनू, मैं तुम दोनों का वेट कर रहा हूँ, जल्दी घर आ जाओ। हाँ आ रही हूँ, बाय। इतने दिनों बाद मैं अपने भाई से मिलने आई हूँ, तभी से सब्र नहीं हो रहा, जल्दी से जल्दी बुलाने की कोशिश कर रहा है, पर क्या करूँ, जाना तो पड़ेगा। उसने बॉडीगार्ड्स और ड्राइवर को भी भेज दिया है। कोई बात नहीं, जाकर अपने भाई से कुछ देर तक बात ही कर लेती हूँ, पता नहीं कब मौका मिले दोबारा मिलने का। बहुत लेट हो गया है भैया, वेट करें, मुझे जाना है घर। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता। पहले बताओ कि किससे शादी लगी है तुम्हारी। मैं तुमसे क्या गुस्सा हो गया? तुमने दूसरी शादी के लिए हाँ भी कह दी। तुम मुझे इतनी आसानी से भूल गई। तुम्हें क्या लगता है ये सब इतना आसान है? मैंने तुमसे ट्रू लव किया है, कोई आसान बात नहीं है जो इतनी आसानी से भूल जाऊंगा। अच्छा मुझे बोल रहे हो, एक झूठ की वजह से तुमने ये रिलेशन तोड़ दिया था ना? फिर क्या ऐसा बोल रहे हो? रिलेशन से बोलने से नहीं टूट जाते। और हाँ, इतना ध्यान रखना कि तुम्हें किसी से शादी करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। क्यों नहीं करने दोगे? तो क्या मैं जिंदगी भर कुंवारी रहूंगी? कभी नहीं, मैं तुम्हारे लिए वेट नहीं करने वाली। और वैसे भी मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, तो मैं अब शादी करूंगी। मैंने बोला ना कि तुम्हें शादी नहीं करनी तो नहीं करनी, और ना ही मैं तुम्हें ये शादी करने दूंगा। हाँ तो मैं भी कह रही हूँ, मैं शादी करके रहूंगी। देखती हूँ कि तुम कैसे रोकते हो मुझे। बढ़िया है मुझे रोकने वाले। हर बार तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, मैं सिर्फ तुम्हारी बातें नहीं सुनूंगी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आई एम सीरियस कि तुम ये शादी नहीं करोगी। तुम नहीं जानती कि मेरा गुस्सा कितना खराब है, तो प्लीज मुझे गुस्सा मत दिलाओ। हाँ पता है, बहुत अच्छी तरीके से पता है, अब मुझे जाने दो। कभी नहीं। बिखरने लगे आपके प्यार में। सॉरी, मुझे लगता है कि मैं एक गलत टाइम पर आ गई। भैया आपको ये सब करने के लिए बाथरूम भी मिला था, आप जाकर अपने रूम में कर सकते थे, वहाँ आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा। आप दोनों कंटिन्यू करो, मैं जा रही हूँ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से मुझे इतना एम्बैरेसिंग फील हो रहा है। देखो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो तुमसे पहले कहा था कि मेरा गुस्सा बहुत खराब है, लेकिन तुम मुझे बार बार उकसा रही थी, सो मुझे तुम्हें किस करना पड़ा। और अगर बार बार करूंगी तो बार बार करूंगा। जिमिन तुमने क्या ते को देखा है? वो मुझे मिल ही नहीं रही है। आने वहाँ फोन करके बुला रहे हैं, लेकिन ते मुझे मिल ही नहीं रही है। हम घर कैसे जाएं? जिंदी तेना अभी बिजी है, तो वो आपसे नहीं मिल सकती। क्या बिजी है? लेकिन किस काम में बिजी है? देखो जो भी कर रही है उसे कहो छोड़ छाड़ के जल्दी आए, क्योंकि आरे मुझे बार बार कॉल करके परेशान करे, तो मुझे घर जाना, उसे बोल दो। हाँ ये तो भाभी की आवाज है, लगता है भैया फोन कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ, बाय। हाँ चली भी गई, कोई बात नहीं, बाद में मिलेगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई किसी और से शादी के लिए हाँ कहने की? इतनी जल्दी मुझे भूल गई। दी मैं आ गई, आई एम सॉरी, वो एक्चुअली मैं वॉशरूम में थी इसलिए लेट हो गया। भैया फोन कर रहे हैं ना? कोई बात नहीं, घर चलो। हाँ ते तुम्हारे भैया ने कॉल कर करके मेरा दिमाग खराब करके रख दिया, अब घर चलो। ते तेरा जरूरी काम खत्म हो गया क्या? हाँ खत्म हो गया भाभी, जल्दी घर चलो। उसके बाद ये लोग वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी वहाँ पर कोई आता है। ते सरप्राइज। हाँ सैम तुम? I miss you so much। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना ज्यादा मिस किया। तुम कब आए? और तुम यहाँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें यहाँ का एड्रेस कहाँ से मिला? अब ये कौन है? और तेरी हिम्मत तो देखो, डायरेक्ट जाकर उसे हक कर लिया। कहीं ये वही तो नहीं जिसके बारे में तुम बात कर रही थी? हो ना हो ये इसका मंगेतर ये तुमने ठीक नहीं किया, मैं तुमसे इसका बदला जरूर लूंगा। वो एक्चुअली मैं आज शाम को ही आया था, जब तुम और भाभी यहाँ पार्टी में आ चुके थे ना, तभी आया था। तब मुझे पता चला कि आप लोग तो यहाँ हो ही नहीं, तो मैंने भैया से पूछा, फिर भैया ने कहा कि जाओ भाभी और तुम्हें लेकर घर आ जाओ, इसलिए मैं तुम दोनों को लेने आया हूँ। वैसे बाय द वे मैं अभी तक भाभी से नहीं मिला हूँ। भैया ने तो कहा था उन्होंने शादी कर ली है, मैं उन पर बहुत गुस्सा हुआ था, बट कोई बात नहीं। वैसे भाभी है कहाँ? ओ भाभी से मिलना है, ओके अभी मिलवाती हूँ। भाभी। हाँ क्या हुआ? भाभी इससे मिलिए, ये सैम, और सैम ये भाभी। ओह तो ये भाभी है। वाओ भाभी यू आर सो ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। वैसे तुम भी बहुत हैंडसम हो। वैसे तो ये है कौन? आई मीन तुम्हारा क्या लगता है? एक्चुअली भाभी ये आपका देवर है और मेरा कजन ब्रदर, हमारे बड़े पापा का बेटा। वो क्या है ना, बड़े पापा अब इस दुनिया में नहीं है ना, तो भाई ने इसे पाला था। ओह ऐसी बात है। हाँ जब भाभी ने पूछा कि ये बात क्या लगता है, तो
भाभी को इतनी धीरे से बताया कि मुझे सुनाई भी नहीं दिया। अब तो मुझे पूरा पक्का यकीन हो गया है कि इसका मंगेतर ही है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इसकी हिम्मत कैसी, ये मेरी तेज शादी करेगा और तेज तुम इस शादी के लिए मान कैसे गई? तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा। ओके जिमिन, तो अब मैं घर जा रही हूँ। ओके बाय बाय दीदी, बाद में मिलेंगे। उसके बाद तेज, जिनू और सैम वहाँ से चले जाते हैं। जिमिन मेरा फोन कहा, तुमने मेरा फोन लिया था ना पिक्चर्स क्लिक करने के लिए, कहाँ पर है? ओह गॉड, फोन तुम्हारे लिए फोन कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। खैर कोई बात नहीं, वो एक्चुअली मैं वॉशरूम जा रही थी ना, तो इसलिए मैंने फोन तुम्हारा युनवो के हाथ में दे दिया था। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मंगवा देती हूँ। क्या युनवो को दे दिया था? तुम किसने कहा युनवो को देने के लिए? हाँ तुम भी चिल्ला रहे हो मुझ पर। आज मेरा बर्थडे है और सब मुझ पर चिल्ला रहे हैं। मेरा बर्थडे खराब हो गया तुम लोगों की वजह से। क्या फोन लगा रखा? इतना जरूरी है फोन क्या? जिमिन तुम शांत हो जाओ, तुम अपना मूड क्यों स्पॉइल कर रही हो? कोई बात नहीं शुगा, ये लो तुम्हारा फोन। तुम्हारा फोन मेरे पास बिल्कुल सही सलामत था। ये लो, मैंने कहीं तुम्हारा फोन चुरा थोड़ी ना लिया है। और शुगा बिल्कुल भी टाइम ना लगाते हुए युनवो के हाथ से अपना फोन तुरंत ही छीन लेता है। अरे शुगा आराम से, इस फोन में ऐसा भी क्या है जो तुम इतना ज्यादा जल्दी मचा रहे हो मेरे हाथ से लेने के लिए? इसके अंदर ऐसा कुछ है जिसकी वजह से किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। आई नो आर्मी, इस पार्ट में मैंने नामजिन को बिल्कुल भी नहीं दिखाया। क्या करती है आर्मी, बिकॉज जिन तो यहाँ पार्टी में थी तो मैं उनका मोमेंट कैसे दिखा पाती। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं नामजिन का मोमेंट भी दिखाऊंगी। ओके सो डोंट हेट।